नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम परिचर्चा में आप सबका स्वागत है। अगर पिछले 24 घंटे की मुख्य वर्षा की बात करें तो भारी वर्षा से अति भारी वर्षा तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पूर्वी मध्य प्रदेश में देखने को मिली है। तटीय आंध्र प्रदेश में नेल्लोर जिले में 15 सेंटीमीटर और पुडुकोट्टाई जिले तमिलनाडु में 13 सेंटीमीटर तक के स्तर की वर्षा देखने को मिली। वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश में एक दो स्टेशन है जहाँ पर 12 सेंटीमीटर तक के स्तर की वर्षा खासतौर से कटनी जिले में देखने को मिली। इसके अलावा भारी वर्षा पश्चिम मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, रायलसीमा, सौराष्ट्र, कच्छ, केरला और माहे में देखने को मिली। अगर हम बात करें आज के मुख्य सिनॉप्टिक सिस्टम्स की तो सबसे मुख्य सिस्टम यही है कि दक्षिण पश्चिम मानसून की आज विदाई पूरे भारत से ही हो गई और उसी के साथ साथ जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है उसका आगमन हो गया है दक्षिण पूर्वी पेनिनसुलर भारत यानी कि दक्षिण पूर्वी प्रायद्वीपीय भारत में। और उनके प्रभाव से और जो सुस्पष्ट निम्न दबाव का क्षेत्र जो अभी दक्षिणी जो बंगाल की खाड़ी उसके मध्य भाग में बना हुआ है, उन सब के प्रभाव में खास तौर से जो दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत है उसमें भी जो तमिलनाडु, इसके अलावा आंध्र प्रदेश, दक्षिणी तट कर्नाटका और जो केरला का क्षेत्र वहाँ पर भारी से अति भारी वर्षा और कुछ एक पॉकेट्स में अत्यंत भारी वर्षा देखने को मिलने की संभावना आने वाले 2 से 3 दिनों तक रहने वाली है। अगर हम क्रम से देखें तो जो सुस्पष्ट निम्न दबाव का क्षेत्र वो अभी दक्षिण बंगाल की खाड़ी का जो मध्य भाग है अभी वहाँ पर आज सुबह था और ये धीरे धीरे ये मूव करेगा पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में और इसके तीव्र होने की संभावना और एक अवदाव डिप्रेशन में दक्षिणी पश्चिमी जो बंगाल की खाड़ी उसमें बदलने की संभावना अगले 24 घंटे में रहेगी। इसके अलावा ये धीरे धीरे मूव करेगा और मूव करता रहेगा दक्षिण पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में और उत्तरी तमिलनाडु, पुडुचेरी और उससे सटा हुआ जो दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तट हैं वहाँ तक जाने की संभावना है अगले 24 घंटे में। तो आप ट्रैक में देख सकते हैं, इसमें जो ट्रैक दिखाया गया है जो ब्लैक डॉट है वो इसकी पास्ट लोकेशन है सुबह की 8:30 बजे की और इसके बाद ये जो लाल डॉट्स हैं वो इसकी फोरकास्टेड ट्रैक है, यानी कि इस तरीके से इसकी पूर्वानुमान रहने वाला है। अब इसके अलावा दूसरे सिस्टम की बात करें जो कल का डिप्रेशन था अरब सागर में वो आज भी डिप्रेशन है पश्चिम मध्य अरब सागर में ओमान कोस्ट से थोड़ा दूर। और ये ओमान का जो हमारा स्टेशन मसीरा है ओमान का वहाँ से 460 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में बना हुआ है और ये सिस्टम भी धीरे धीरे कमज़ोर होकर के सुस्पष्ट निम्न दबाव का क्षेत्र अगले 6 घंटे में बदलने की संभावना है। हालांकि इस सिस्टम का भी कोई प्रभाव भारत के मौसम पर नहीं है। अगर हम बात करें हाइलाइट्स की तो हाइलाइट यही है कि आज नॉर्थ ईस्ट मानसून का आगमन उसकी जो वर्षा है वो चालू हो गई है दक्षिण पूर्वी पेनिनसुलर भारत में और इसके अलावा जो हमारा सुस्पष्ट दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में है और इस नॉर्थ ईस्ट मानसून की आगमन की वजह से खास तौर से जो तमिलनाडु का क्षेत्र है, केरला, दक्षिण कर्नाटका उसमें 15 से 17 के दौरान में अत्यंत भारी वर्षा होने की संभावना है। वहीं रायलसीमा और तटीय आंध्र प्रदेश में भी 15 और 16 अक्टूबर को अत्यंत भारी वर्षा होने की संभावना है। अगर हम दिनांक के हिसाब से वर्षा की चेतावनी देखें तो आज लाल रंग तमिलनाडु को एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल रहने वाली है। इसके अलावा जो आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटका का क्षेत्र है और केरला है वहाँ पर आज अत्यंत अति भारी वर्षा यानी कि वेरी हेवी रेनफॉल हो सकती है, इसलिए ऑरेंज कलर दिया गया है। उसके जो समीपवर्ती क्षेत्र जैसे तटीय कर्नाटक और गोवा का क्षेत्र वहाँ पर भी आज भारी वर्षा येलो कलर के साथ दे रखी है। इसके अलावा तेलंगाना, उत्तरी तट कर्नाटका, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है वहाँ पर भी आज हल्के से मध्यम स्तरीय वर्षा थंडरस्टॉर्म के साथ जारी रहने की संभावना है। अगर हम डे 2 यानी कि 16 अक्टूबर की चेतावनियों की बात करें तो तीव्रता भारी वर्षा की और बढ़ेगी, इसलिए लाल रंग की चेतावनी तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और तमिलनाडु को 16 अक्टूबर के लिए दी गई है और ऑरेंज कलर दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, तटीय कर्नाटक और केरला के लिए है जहाँ पर वेरी हेवी रेनफॉल हो सकती है और येलो कलर की जो वार्निंग है वो गोवा और उत्तरी तट कर्नाटका के लिए है। तेलंगाना में भी हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा थंडरस्टॉर्म के साथ होने की संभावना है। अगर हम 17 अक्टूबर की बात करें तो तीव्रता जो वर्षा की उसमें धीरे धीरे कमी आने की संभावना है, परंतु तमिलनाडु, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और केरला में वर्षा का दौर जारी रहेगा। ऑरेंज कलर के साथ वेरी हेवी रेनफॉल बनी रहेगी। तो आंध्र प्रदेश में येलो कलर भारी वर्षा की चेतावनी तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा के लिए है। उत्तरी इंटीरियर कर्नाटका और गोवा और
जो आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ पर भारी वर्षा हो सकती है 17 अक्टूबर को। 18 अक्टूबर को इसमें और कमी आएगी, इसलिए भारी वर्षा की दृष्टि से कोई भी चेतावनी कहीं पर जारी नहीं की गई। सिवाय तटीय कर्नाटक में छिटपुट वर्षा, इक्का दुक्का पॉकेट्स में भारी वर्षा हो सकती है। तमिलनाडु में भी थंडरस्टॉर्म के साथ हल्के से मध्यम की वर्षा 18 अक्टूबर को भी जारी रह सकती है, परंतु भारी वर्षा की कोई चेतावनी 18 तारीख के लिए नहीं है। इसके बाद 19 से लेकर के 21 तारीख की जो चेतावनी, उसमें कोई भारी वर्षा की चेतावनी भारत के किसी भूभाग में जारी नहीं की गई। अगर हम फिशरमैन वार्निंग की बात करें तो खासतौर से आने वाले 4 से 5 दिनों में आप देख सकते हैं जो शेडेड जोन्स हैं उसके हिसाब से मुख्य चेतावनी जो दक्षिणी बंगाल की खाड़ी है और इसके जो आसपास के जो क्षेत्र हैं, वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल यानी कि पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी, तमिलनाडु तट, केरला तट और इसके अलावा श्रीलंका का जो तट है और जो आंध्र प्रदेश के तट हैं, उनके लिए मुख्य चेतावनी जारी की गई है। फिशरमैन को सलाह दी जाती है इन सब क्षेत्रों में न जाएं और जो बाहर हैं अभी वो तुरंत यथाशीघ्र वापस अपने तटों पे आ जाएं। इसकी अधिक जानकारी हमारी वेबसाइट RSMC न्यू दिल्ली से हासिल की जा सकती है और हमारी वेबसाइट mausam.imd.gov.in पर भी बुलेटिन है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। और भारी वर्षा की अधिक चेतावनी के लिए हमारे जो संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय हैं जैसे चेन्नई RMC चेन्नई की जो वेबसाइट है उसको विजिट किया जा सकता है, वहाँ से आप जिलेवार जानकारी भी हासिल कर सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर अपडेट देंगे। तब तक जुड़े रहिए हमारी वेबसाइट से mausam.imd.gov.in। हमारा यूट्यूब चैनल पर वीडियो देखिए, शेयर करिए। इसके अलावा हमारे जो विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है जैसे X है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इसको भी आप फॉलो अप कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।